Hello everyone. Today we will discuss lesson number first and keep it continue. Today we discuss about recognize dignity कि हम किसी भी व्यक्ति का जो सम्मान है उसको कैसे पहचान सकते हैं. Firstly we discuss about two example where discrimination we can see. रिकोगनाइज डिग्निटी, सम्मान को पहचाने. ह्यूमन बींग्स हैं, हर किसी की डिग्निटी रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू. हम सभी जानते हैं जैसे कि जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी क्लास से है, अमीर या गरीब, उसी में हमारी पहचान होगी. वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम लड़का हैं चाहे लड़की. दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. लेकिन ऐसे कुछ कारण क्या हैं जिसमें हम पुरुष या स्त्री के साथ अनइक्वल व्यवहार किया जाता है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी. इन सभी के साथ क्या था, जो ट्रीटमेंट किया गया इनको अनइक्वली था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस कास्ट और रिलीजन के आधार पर, जो कि हमारी कोई गलती नहीं है. जिस परिवार में भगवान हमें पैदा करता है उसी में रहते हैं, बड़े होते हैं. वन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. जब व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो हमारी जो सम्मान है वो क्या होता है, उससे प्रभावित होता है, वायलेटेड होता है. Dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they were treated. यानी जो वाल्मीकि है, अंसारी है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, जो व्यवहार किया गया, वो उनकी हिंसात्मकता का कारण बनता है, उनके साथ असम्मान को वो दिखाता है. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि से उसके हाथ में झाड़ू दी जाती है, पूरे स्कूल को साफ करवाया जाता है. बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ऐसा केवल उसकी कास्ट के कारण हुआ. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हार्ट हिज डिग्निटी. उसके जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन सभी ने उसके सम्मान को चोट पहुंचाई बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ़ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन दिस स्कूल. और उसको ये रियलाइज़ करवाया कि स्कूल में जितने भी बाकी बच्चे हैं उनके कंपेरिजन में वो समान नहीं है, उनसे पीछे है. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. लेकिन वो क्या था, छोटा बच्चा था और अपने उस एज में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज ओन स्वीप. यह उसके पिताजी थे जब उन्होंने उसके हाथ में झाड़ू देखी और वो उनको गुस्सा आया. बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कॉन्फ्रंटेड द टीचर. और जिस टीचर ने मिलके ऐसा करवाया उस पर उसको गुस्सा आया था. द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. अंसारी को तब गुस्सा जब उनको मतलब रिलीजन के आधार पर बाय देयर सरनेम कोई भी अपार्टमेंट देने के लिए रेडी नहीं था. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर्स सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम. तो प्रॉपर्टी डीलर उनको क्या कहता, भी अगर आप अपना नेम चेंज कर लेते हो, इट वॉज देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्क दैट मेड हिम रिफ्यूज़ दिस सजेशन. तो वो उन्होंने मना कर दिया. तो उनकी क्या थी, रिस्पेक्ट. भाई ठीक है, हमारा जन्म जिस भी कास्ट रिलीजन में हुआ है हम उसमें रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, बट ये हमारे स्वयं के रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है अगर हम उसको चेंज करते हैं तो. ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू द ट्रीटेड लाइक दिस, कि उनके साथ ऐसा किया जाए वो नहीं चाहते थे. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, वो भी समान रिस्पेक्ट जैसे हम सभी बाकी बच्चे चाहते हैं, जैसे टीचर चाहता है तो वैसे भी वो लोग चाहते थे. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे हम देख सकते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन्स एज इक्वल. भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समान माना गया है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन्स ट्राइबल्स एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. कोई व्यक्ति पुरुष या हो या महिला, किसी धर्म जाति
शैक्षिक आर्थिक बैकग्राउंड से हैं तो सभी को समान माना जाएगा, कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। दिस इज़ नॉट टू बाय दैट इनइक्वलिटीज चीज़ टू एग्जिस्ट, और हम किसी को के साथ ऐसा असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। इट डजंट बट एट लास्ट इन डेमोक्रेटिक इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। भारतीय लोकतंत्र में जो इसके सिद्धांत है उनमें सभी को समान माना गया है। वाइल अर्लियर, जबकि नो लॉज एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीट, जब हमारे पास नियम नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो लोगों के साथ इस प्रकार के भेदभाव देखने को मिलते थे। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क से दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, लेकिन जैसे संविधान बना है इसमें हम सभी को समान देखते हैं, समान व्यवहार किया जाता है, समान सम्मान की बात की जाती है। The recognition of equality includes some of following provisions in the Constitution, जो हमारी समान पहचान की भावना है, इसके लिए हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, फर्स्टली ये है कि कानून के सामने हम सभी समान। What this mean is that every person from the president of the country to कांता, कि चाहे कांता है चाहे देश का प्रधान राष्ट्रपति, डोमेस्टिक वर्कर थी कांता, हैज़ टू ओबे दी सेम लॉ, सभी को समान कानून जो बने हैं इनका पालन करना है। अगर वो राष्ट्रपति भी कोई अपराध करता है तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि एक गरीब या अमीर व्यक्ति को दी जाती है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई किसी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, पार्क, स्कूल, मार्केट, ये सभी आ जाएंगी। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं सभी व्यक्ति वहाँ पर जा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड, जो हमारे कुएँ हैं, रोड हैं, स्कूल है, बर्थ घाट हैं, इन सब का प्रयोग हम सभी कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, जो छुआछूत है उसको ख़त्म कर दिया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है हमारे संविधान में। टू फेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। दो ऐसे वेज हैं जिसमें हमारी सरकार को सुधार करना चाहिए। एक जो हमारा संविधान जिसमें नियम बनाए गए हैं, सेकंड जो सरकार प्रोग्राम बनाती है, स्कीम्स लॉन्च करती है विशेष समुदाय के लिए, उनमें कुछ कमियां हैं, उनको ठीक करना चाहिए। देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट्स टू बी ट्रीटेड, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं सभी के साथ ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इक्वली क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल। इन एडिशन टू लॉ, गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज़। भारत सरकार या हरियाणा सरकार क्या है, अलग अलग स्टेट वाइज स्कीम लॉन्च करती हैं अपने स्टेट के लोगों के लिए। इंडिविजुअली हु हैज़ बीन ट्रीटेड अनइक्वल फॉर सेवरल सेंचुरी, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है। दिस स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, लेकिन जो स्कीम है वो लोगों को एक अवसर प्रदान करती हैं, उनको विश्वास दिलाती हैं कि जो स्कीम लॉन्च की गई हैं, बनाई गई, वो आप लोगों के लिए हैं और हम सभी उनका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पास्ट में ऐसा नहीं होता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।